हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, ताकि आप तक मेरी रोज वीडियो आती रहे। और यार लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से, और अब वो 21 के पास जाता है ताकि वो 21 से एंटीडोट लेकर आ जाए। वेजिटा 21 को आवाज लगाकर कहता है, 21 मैं आ गया हूँ, इसलिए आप मुझे वो एंटीडोट दे दो। लेकिन वहाँ पर से वेजिटा को कोई जवाब नहीं मिलता। अब सीन जाता है एंड्रॉइड 17 पर, और वो 18 से कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया 18 बड़े ही सीरियस तरीके से कहती है, मैंने उसे देखा। 17 कहता है, तुमने किसे देखा और तुम इतनी सीरियस क्यों दिखाई दे रही हो। 18 कहती है, मैं सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि 21 आ चुकी है। अब 21 का नाम सुनकर तो 17 भी बहुत शॉक्ड हो जाता है, और वो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 18 कहती है, मैंने उसे टीवी पर देखा और वो एक डॉक्टर बनकर यहाँ आई है, और मुझे पता है कि 21 बड़ा गेम खेल रही है। 17 कहता है, तो हमें अब क्या करना चाहिए है। अगर हम उसके सामने आए तो उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा और फिर वो हमें खत्म कर देगी। 18 कहती है, हमें ये सारी बात वेजिटा और गोकू को बतानी होगी। अब 18 की सारी बात क्रिलिन सुन लेता है, और वो कहता है, 18 तुम्हारी जान को खतरा है और तुम मुझे ही नहीं बता रही हो। 17 कहता है, क्रिलिन वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, इसलिए तुम इसमें हमारी मदद नहीं कर सकते हो। क्रिलिन कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने ब्रह्मांड के सभी खतरनाक फाइटर से लड़ाई लड़ी है। तभी 18 कहती है, क्रिलिन 17 सही कह रहा है, वो नॉर्मल फाइटर नहीं है, उसका माइंड बहुत शार्प है, और अगर हमने कोई गलती कर दी तो हम सब मारे जाएंगे। क्रिलिन बोलता है, तो फिर ठीक है, वेजिटा को मैं अभी खबर कर दूंगा, तुम दोनों उससे दूर ही रहना। 18 कहती है, तुम क्यों हमारे बीच में आ रहे हो। क्रिलिन कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। 17 कहता है, शायद क्रिलिन सही कह रहा है, क्योंकि हम उसके आसपास भी पहुंच गए तो उसका सिस्टम हमें डिटेक्ट कर लेगा और वो हमें हैक भी कर सकती है। 18 कहती है, ठीक है क्रिलिन, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर, और वो अब 21 के घर में ही चला जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम नखरे करोगी, लेकिन मैं वो एंटीडोट लेकर ही जाऊंगा, अब जल्दी से बाहर आओ। तभी वेजिटा के ऊपर अचानक से जहरीली गैस गिरने लगती है। वेजिटा कहता है, ये क्या, ये अचानक से इतनी जहरीली गैस कैसे आ गई। अब वेजिटा का दम उस गैस से घुटने लगता है। वेजिटा कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तभी एंड्रॉइड 21 वहाँ आती है, और वो कहती है, अब एंटीडोट की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें होगी, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वेजिटा को अब सब कुछ धुंधला नजर आता है। वेजिटा बोलता है, मुझे इस गैस की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और ये गैस कितनी जहरीली है। 21 बोलती है, डिस्ट्रॉयर ये कोई मामूली गैस नहीं है, ये वही वायरस है जो अब तक लोगों को मार रही थी। वेजिटा कहता है, इसका मतलब ये वायरस तुमने ही बनाया है। 21 कहती है, हाँ, और अब ये वायरस तुम्हारी जान लेकर ही खत्म होगा। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं 21, तुम अब मेरे हाथों से ही मरोगी। 21 कहती है, पहले जाकर अपनी जान बचाओ, फिर मुझे आकर मारना। अब सीन जाता है गोकू पर, और वो फिर से एक खाली टाइमलाइन में आ जाता है। गोकू कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वाचर वहाँ पर फिर से आ जाता है, और वो बोलता है, लगता है कि तुमने अभी तक अपनी ट्रैवलिंग टेक्निक की पूरी प्रैक्टिस नहीं की है। गोकू कहता है, आप यहाँ पर भी। वाचर कहता है, मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, बस मैं दिखाई कम लोगों को देता हूँ। गोकू कहता है, मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मुझे किस ओर इशारा कर रहे हो, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है। वाचर कहता है, बहुत बुरा, बहुत बुरा, तुमने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अब इतना कहकर वाचर वहां से चला जाता है।
गोकू कहता है, आह ये फिर से चले गए, आखिर मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है क्रिलिन पर और अब वो कहता है, वेजिटा की तो यहीं पर सेंस हो रही थी, लेकिन ये जगह तो 21 के घर के आसपास है। तभी क्रिलिन को वेजिटा बेहोश नजर आता है और वो वेजिटा के पास जाता है और कहता है, वेजिटा ये तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो। वेजिटा क्रिलिन से कहता है, दूर हो जाओ मुझसे। क्रिलिन को वेजिटा की बात समझ में नहीं आ रही होती, आखिर वेजिटा क्यों उसे दूर भगा रहा है। क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। वेजिटा बोलता है, मेरे अंदर वो वायरस आ चुका है, इसलिए मुझसे दूर रहो वरना ये तुम्हें भी जकड़ लेगा। क्रिलिन कहता है, वेजिटा हमें जल्दी से बुल्मा के पास चलना चाहिए। वेजिटा गुस्से में बोलता है, पागल मत बनो क्रिलिन, अगर मैं वहां गया तो ये वायरस सबको फैल जाएगा। क्रिलिन बोलता है, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी वेजिटा, मुझे 18 ने बताया है कि ये जो डॉक्टर है ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये एंड्रॉइड 21 है। वेजिटा कहता है, क्या ये एक एंड्रॉइड है। क्रिलिन कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा को अब सारी बात समझ में आ जाती है। वो कहता है, क्रिलिन अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, तुम्हें कैसे भी करके ये बात कैकरोट तक पहुँचानी है कि ये सब कुछ एंड्रॉइड 21 कर रही है, उसी ने इस वायरस को बनाया है और उसने मुझे भी वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है। क्रिलिन वेजिटा की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, अब जाओ और ये सारी बात कैकरोट को बता दो। क्रिलिन बोलता है, मगर वेजिटा तुम्हारा क्या होगा। वेजिटा बोलता है, मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ। तभी वेजिटा काफी तेजी से उड़कर चला जाता है। क्रिलिन कहता है, लगता है कि मुझे वेजिटा की बात को सीरियस लेना चाहिए। तभी क्रिलिन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं 21 क्रिलिन को जाते हुए देख लेती है और अब हमें 21 स्माइल करते नजर आती है। अब सीन जाता है ऊपर और वो कहता है, एक और टाइमलाइन, मगर बुल्मा होगी यहाँ या नहीं। अब गोकू वहां पर आगे बढ़ता है और बोलता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर बुल्मा नहीं मिलेगी। तभी वहां पर गोकू के सामने 2 ट्रंक्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, यहाँ पर 2 ट्रंक्स कैसे हैं। तभी टीबीएस का ट्रंक कहता है, गोकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोकू बोलता है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 2 ट्रंक्स कैसे हैं। ट्रंक्स कहता है, विश ने कहा था कि वो मुझे ऐसे टाइमलाइन में भेजेगा जहाँ पर एक ट्रंक्स पहले से ही मौजूद है। अब ड्रैगन बॉल जी का ट्रंक्स कहता है, और वो ट्रंक्स मैं हूँ गोकू। गोकू कहता है, तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत कंफ्यूजन लग रही है। ट्रंक्स स्माइल करते हुए कहता है, यहाँ पर ऐसा ही है, शुरुआत में परेशानी मुझे भी हुई और फिर बाद में सब ठीक हो गया। गोकू कहता है, और बताओ जमासु कैसा है। ट्रंक्स बोलता है, यहाँ का जमासु एकदम अलग है, उसने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें कोई दिक्कत हो, और मैंने यहाँ के बीरस को सारी बात पहले ही बता दी है। अब वो जमासु पर नजर रखे हुए हैं। डीबीजी का ट्रंक्स पूछता है, वैसे तुम यहाँ क्या लेने आए हो गोकू। गोकू कहता है, अरे हाँ मैं यहाँ पर बुल्मा से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उससे जरा काम था। डीबीजी का ट्रंक्स कहता है, फिर तो तुम गलत टाइमलाइन में आ गए हो। गोकू कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो ट्रंक्स। ट्रंक्स कहता है, यहाँ की मोम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। गोकू कहता है, क्या सच में। ट्रंक्स बोलता है, हाँ गोकू, एंड्रॉइड्स के हमलों में हमने अपने लोगों को पहले ही खो दिया था, मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी पहले बताई तो थी। अब सीन जाता है वाचर पर और वो कहता है, ये क्या हो रहा है, क्यों मुझे इतने खतरनाक विजन नजर आ रहे हैं से। और वो फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में आ चुका है। ट्रंक्स कहता है, तो गोकू अब तुम क्या करने वाले हो। गोकू कहता है, मैं अब और कहीं जाऊंगा ट्रंक्स। ट्रंक्स कहता है, इस वक्त टाइम ज्यादा हो चुका है तो तुम कल चले जाना। गोकू कहता है, हाँ थोड़ी देर में रात होने वाली है, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं यहीं रुक जाता हूँ। ट्रंक्स कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ।
गोकू कहता है ओके ट्रंक्स। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और वो कहता है मुझे जल्दी से गोकू के पास चलना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि क्रिलिन के सामने अब 21 आ जाती है और उसे देखकर ये लगता है कि वो अपने आप को बू जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में बदल चुकी है। 21 कहती है कहाँ जा रहे हो पुलिसमैन। क्रिलिन उसे देखकर पहचानता नहीं मगर वो घबरा जाता है और बोलता है तुम कौन हो। 21 कहती है तुम मुझे भूल गए। लोगों को मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं आती। क्रिलिन अब गुस्से में कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 21 कहती है तुमसे बुरा यहाँ कोई है भी नहीं, तुम्हारा दोस्त वहाँ मर रहा है और तुम यहाँ घूम रहे हो। क्रिलिन कहता है ओह तो तुम 21 हो। 21 कहती है हाँ मैं वही हूँ। तभी क्रिलिन अपनी एनर्जी चार्ज करता है और कहता है यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें चोट पहुँचा दूंगा। 21 कहती है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, उल्टा मैं ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगी और मुझे उन्हें ढूंढने में जरा भी समय नहीं लगेगा। तभी क्रिलिन कहता है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। 21 कहती है अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो तो किसी को कुछ भी नहीं बताना। क्रिलिन अब घबरा जाता है और कहता है प्लीज तुम उन्हें कुछ मत करना। 21 कहती है तो जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ। क्रिलिन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ मगर तुम वादा करो कि मेरी फैमिली को तुम नहीं मारोगी। 21 कहती है प्रॉमिस मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं करूँगी। अब सीन जाता है बुल्मा पर और वो कहती है कमाल है वेजिटा तो एंटीडोट लेने वाला था मगर वो अभी तक नहीं आया, कहाँ गया वो। अब हम देखते हैं वेजिटा को और वो बहुत दूर चला गया है जहाँ पर कोई उसके कांटेक्ट पे ना आए। वेजिटा की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है और वो बोलता है इस वायरस में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो इंसानों की जान जाना तो नॉर्मल बात है लेकिन मुझे इसे सहना होगा जब तक कैकारोट एंटीडोट लेकर नहीं आता, मुझे जिंदा रहना होगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो सोया हुआ होता है मगर तभी गोकू अपनी ही बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है ये क्या, मैं तो अपनी बॉडी से बाहर आ गया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। तभी गोकू के सामने वॉचर आ जाता है और वो गोकू को वार्न करता है और कहता है ये क्या किया तुमने नालायक, जल्दी से जाओ जाओ अपनी बॉडी में। गोकू कहता है आप मुझे इस तरह से डरा क्यों रहे हो। वॉचर कहता है मैंने कहा ना जाओ जल्दी जाओ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गोकू तभी वापस से अपनी बॉडी में चला जाता है और अब उसे होश आता है। वो देखता है कि वॉचर अब वहाँ नहीं है। गोकू कहता है अजीब सपना है ये तो, पता नहीं कैसे कैसे सपने आ रहे हैं मुझे और वो अंकल सपनों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब वॉचर गोकू के सामने आ ही जाता है और बोलता है तुमने अभी जो किया उसे दोबारा मत करना। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है आप क्या पागल हो गए हो जो मुझे बार बार परेशान करने आ रहे हो। वॉचर बोलता है मैं तुम्हें खतरे से बचाना चाहता हूँ इसलिए तुम सतर्क रहो। गोकू पूछता है आप मुझे किस खतरे से बचा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे उसका नाम बताओ, कौन मुझे मारना चाहता है। वॉचर कहता है नहीं मुझे उसका नाम नहीं मालूम और अगर मैं उसकी दुनिया में जाकर उसे देखता हूँ तो वो मुझे ही देख लेगा और फिर वो यहाँ आएगा। गोकू कहता है तो फिर आने दो उसे, मैं नहीं डरता किसी से। वॉचर बोलता है नहीं गोकू ऐसा मत बोलो, अगर उसने ये बात सुन ली तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। गोकू कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अब गोकू चिल्लाकर कहता है तुम जो कोई भी हो मैं तुमसे नहीं डरता हूँ समझे। अब गोकू वॉचर से कहता है देखा तुमने, लेकिन वॉचर वहाँ होता ही नहीं। नेक्स्ट डे सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है लगता है कि मेरी पावर जा रही है, ये वायरस तो मेरी एनर्जी खींच रहा है। अरे हाँ विश पर इसका असर नहीं होगा। तभी वेजिटा विश को आवाज लगाता है विश कहाँ हो तुम, जल्दी से यहाँ आओ।
तभी विश वहाँ आ जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आपकी ये हालत कैसे हुई? वेजिटा कहता है, ये सब उस वायरस की वजह से ही हुआ है। विश सीरियस होकर कहता है, क्या आप भी वायरस के कांटेक्ट में आ गए हो? वेजिटा बोलता है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे लॉर्ड बीरस के पास ले चलो। विश कहता है, जी लॉर्ड वेजिटा। अब विश वेजिटा को ले जाता है। इसके बाद सीन जाता है क्रिलिन पर और वो 18 से मिलता है। 18 कहते हैं, क्रिलिन तुम कहाँ थे? तुमने गोकू वेजिटा को इन्फॉर्मेशन देने में 1 दिन लगा दिया। क्रिलिन कहता है, हाँ 18, मगर अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने उन्हें बता दिया है, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 18 कहती है, मगर उसका क्या वो 21 को खत्म करेंगे? क्रिलिन कहता है, हाँ वो कर देंगे, इसलिए अब तुम बार बार उसकी बात मत करो। 18 कहती है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्रिलिन। क्रिलिन कहता है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ 18, तुम क्यों यकीन नहीं कर रही हो? 18 कहती है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का डर मुझे साफ बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्रिलिन अब हार मान जाता है और कहता है, हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा, मैंने उसे देखा उसकी असली फॉर्म में। 18 अब सीरियस होकर कहती है, फिर क्या हुआ? क्रिलिन बोलता है, उसने वेजिटा में भी वायरस फैला दिया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं किसी को कुछ बताता हूँ तो वो तुम्हें और हमारी बेटी को मार देंगे। 18 कहती है, क्या उसे मेरे बारे में पता चल गया है? क्रिलिन कहता है, नहीं उसे कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन मुझे कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है जो तुम्हें परेशान करे। 18 कहती है, मगर हम ऐसे चुप नहीं रह सकते क्रिलिन। क्रिलिन कहता है, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ 18। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस से मिलता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप कैसे हो? बीरस कहता है, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम भी वायरस से इन्फेक्टेड हो। वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस आपने सही कहा, लेकिन ये मेरी जान नहीं ले रही है, ये मुझे अंदर से दर्द पहुंचा रहा है और मुझे और कमजोर करता चला जा रहा है। बीरस कहता है, हाँ ये मुझे पहले से ही पता है और ये वायरस किसी ने फैलाया है, ये भी मुझे पता है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, मगर आपको ये कैसे पता चला? बीरस कहता है, क्योंकि ये वायरस मुझे मार नहीं रहा है, ये बस एक से दूसरे तक जा रहा है और चैंपा को भी मेरी वजह से बीमारी हुई, मगर वो भी जिंदा है, तो सीधी सी बात है इस वायरस को हम गोट्स में फैलाने के लिए बनाया गया है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस इतना दिमाग तो आपने पहले कभी नहीं चलाया। बीरस कहता है, समय के साथ समझदार बनना पड़ता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो ट्रंक्स से कहता है, अब मैं चलता हूँ ट्रंक्स, तुम यहाँ का ख्याल रखना। ट्रंक्स कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी बुरा हुआ तो उनका जिम्मेदार मैं हूँगा। अब गोकू वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी गोकू जैसे ही दूसरे टाइमलाइन में आता है और वो कहता है, ट्रंक्स ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि कभी भी बुरा हुआ तो उसका जिम्मेदार वही होगा? मैं कुछ समझा नहीं। और वो दोबारा से 21 से मिलने जाती है ताकि वो वेजिटा के बारे में पता कर सके। बुल्मा 21 से कहती है, वेजिटा कहाँ है? 21 कहती है, तुम किसकी बात कर रही हो? बुल्मा बोलती है, ज्यादा भोली मत बनो, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड वेजिटा यहाँ आए थे। 21 कहती है, यहाँ कोई नहीं आया, इसलिए तुम जा सकती हो। बुल्मा बोलती है, मैं वेजिटा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। 21 कहती है, देखो अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा और फिर वो तुम्हें अपने आप ले जाएगी। बुल्मा बोलती है, ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तभी 21 कहती है, और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ। बुल्मा को 21 पर बहुत ही गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो वापस से उसी टाइमलाइन में आता है जहाँ पर 2 फ्यूचर ट्रंक्स थे, मगर गोकू वहाँ देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं होता है। गोकू अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, ये क्या, यहाँ के लोग कहाँ चले गए?
और मुझे ट्रंक्स की की सेंस क्यों नहीं हो रही है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और तभी वहाँ पर आ जाता है मफिस्टो और वो कहता है, हेलो माय फ्रेंड। गोकू सीरियस होकर कहता है, कौन हो तुम? मफिस्टो बोलता है, तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था। गोकू बोलता है, क्या मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मफिस्टो कहता है, याद करो कल का दिन जब तुमने चिल्लाकर कहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तो मेरे सामने आओ। तो लो मैं आ गया हूँ, मैं अब तुम्हारे सामने हूँ। गोकू कहता है, ओके तो तुम मुझसे लड़ने आए हो, तो ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए। मफिस्टो कहता है, नहीं, मैं लड़ाई का बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ। गोकू कहता है, तो तुम यहाँ आए क्यों हो? मफिस्टो बोलता है, मैं तो भूखा हूँ आत्माओं का। गोकू कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मफिस्टो बोलता है, हाँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं लोगों की आत्माओं को खा जाता हूँ। गोकू कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो और यहाँ के सभी लोग कहाँ गए? मफिस्टो कहता है, तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैं लोगों की आत्माओं को खा जाता हूँ। अब गोकू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब तुमने सबको मार डाला? मफिस्टो कहता है, हाँ, और उन्हें पता भी नहीं चला। गोकू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मफिस्टो बोलता है, रुको, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। गोकू को मफिस्टो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी मफिस्टो कहता है, तुम अपने अर्थ को बचाने के लिए यहाँ आए हो, है ना? गोकू कहता है, तुम्हें कैसे पता? मफिस्टो कहता है, बस फिर अब मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। आखिर तुमने मुझे फीस जो दी है। गोकू बोलता है, कैसी फीस? मैंने तुम्हें कोई भी फीस नहीं दी है। मफिस्टो बोलता है, तुमने दी है। इस जगह की लोगों की आत्मा ही मेरी फीस थी। गोकू कहता है, तुम उन सभी को वापस करो। मफिस्टो कहता है, सॉरी ब्रो, ये तो अब हो नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपने अर्थ को बचा पाओ। गोकू बोलता है, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? उन्हें वापस लाओ। मफिस्टो बोलता है, नहीं, अब वो मेरा ही एक हिस्सा बन चुके हैं। अब कोई उन्हें नहीं ला सकता है। और अब अगर तुम मेरी मदद नहीं चाहते हो तो मैं ही चला जाता हूँ। गोकू अब मफिस्टो को रोकता है और कहता है, नहीं रुको, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मफिस्टो बोलता है, इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। मुझे कोई सपने नहीं आ रहे थे। मुझे जो बुलाता है मैं चला जाता हूँ। बदले में एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और तुमने फीस दी है, तो अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। गोकू को कुछ समझ ही नहीं आता है और वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। मुझे यहाँ के लोग वापस चाहिए। अब मफिस्टो गोकू से हंसकर कहता है, बहुत जिद्दी हो तुम। चलो मैं तुम्हें एक सच्चाई बता ही देता हूँ। गोकू पूछता है, कैसी सच्चाई? मफिस्टो बोलता है, यहाँ के जितने भी लोग थे वो बस एक जादू का चलावा था। गोकू बोलता है, तुम्हारा मतलब अभी मैं जिनसे मिला वो लोग असली नहीं थे? मफिस्टो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। ये लोग असली नहीं थे, बल्कि तुम मेरे इलाके में आ चुके हो। गोकू कहता है, और वो वॉचर, वो यहाँ पर कैसे आया और वो मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहा है? मफिस्टो कहता है, तो वो बुड्ढा तुमसे मिला था। गोकू पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? मफिस्टो बोलता है, तुम उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। वो एक पागल बुड्ढा है जो कुछ भी बोलता रहता है। तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गोकू बोलता है, मेरे प्लेनेट पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसे रोकने के लिए मैं एंटीडोट ढूंढ रहा हूँ। मफिस्टो बोलता है, ओह, तो ये बात है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि शायद उस वायरस के लिए किसी ने कोई एंटीडोट नहीं बनाया होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
गोकू पूछता है वो कैसे? मफिस्टो कहता है अगर तुम मुझे अपनी सोल दे देते हो तो मैं तुम्हारे उस वायरस को खत्म कर सकता हूँ। गोकू बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? मफिस्टो कहता है देखो, हर चीज की एक कीमत होती है। जिस तरह तुम्हें मेरी जरूरत है उसी तरह मुझे तुम्हारी सोल की जरूरत है। गोकू कहता है तो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तभी मफिस्टो कहता है इसी बात के लिए तो मैं भी परेशान हूँ, इसलिए मैं लोगों के साथ एग्रीमेंट करता हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और पूछता है तो क्या तुम सभी लोगों को वापस जिंदा कर सकते हो? मफिस्टो बोलता है हाँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो सब काम हो जाएगा। अब सीन जाता है 18 पर और वो 17 से कहती है हमें अब खुद वहाँ जाना होगा 17, और गोकू को सारी बात बतानी होगी। 17 कहता है क्या क्रिलिन ने काम किया या नहीं? 18 बोलती है नहीं, वो तो उस 21 की बातों में आ गया, इसलिए हमें उसे बताए बिना जाकर आना होगा। 17 कहता है मुझे लगता है कि हमें शायद किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। 18 कहती है मगर क्यों? 17 कहता है ये मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। 18 को अब 17 की बात कुछ समझ नहीं आती। वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? 21 से सिर्फ मुझे ही क्यों खतरा है? 17 अब स्माइल करने लगता है। 18 कहती है मतलब तुम मुझसे मिले थे है ना? 17 कहता है हाँ, और अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी से कुछ भी कहो। ये राज राज ही रहने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। 18 कहती है नहीं, ये बात मैं गोकू को बता कर ही रहूंगी। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और वो घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक तेज धमाका होता है। क्रिलिन ये धमाका देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब 17 18 से कहता है माफ करना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, तो अब कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लो। अब 17 वहां से चला जाता है। तभी क्रिलिन उधर आता है और वो 18 की हालत को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है 18 ये तुम्हें क्या हुआ? कौन आया था यहाँ, मुझे बताओ। अब सीन जाता है गोकू पर और वो मफिस्टो से कहता है अगर तुम्हें आत्मा ही चाहिए तो तुम एग्रीमेंट क्यों करते हो? तुम सीधे सीधे भी ऐसा कर सकते हो। मफिस्टो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उन आत्मा का कोई काम नहीं है जो खुद से नहीं दी गई हो। गोकू बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। मफिस्टो कहता है मैं उन्हीं आत्मा को ले पाता हूँ जो मुझे वो लोग खुद से दे। अब समझे? गोकू कहता है मुझे पता नहीं, अजीब सा क्यों लग रहा है। मफिस्टो कहता है तुम अभी के लिए जा सकते हो और मुझे सोच कर बताना। याद रखना, तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा और फिर हम एक अच्छी डील के साथ काम कर पाएंगे। इनकी शुरुआत होती है 18 से और वो क्रिलिन को बताती है क्रिलिन 21 और 17 आपस में मिले हुए हैं। क्रिलिन बोलता है क्या 17? इसका मतलब वो हमला उसने किया था। 18 बोलती है हाँ, और वो लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं। क्रिलिन बोलता है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं 18। अब सीन जाता है बीरस पर और वो बोलता है इसका मतलब वहाँ पर वो लड़की, क्या नाम बताया तुमने? हाँ 21, तो 21 ने इस वायरस को फैलाया है। वजीटा बोलता है हाँ लॉर्ड बीरस, और उसी ने मुझ पर भी इस वायरस से हमला किया था और मेरी हालत ऐसी हो गई है। विश कहता है लॉर्ड बीरस, अच्छा हुआ उसने लॉर्ड वजीटा को नहीं मारा, वरना मैं भी इनएक्टिव हो जाता। बीरस बोलता है विश तुम किसी काम के नहीं हो। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो चैंपा को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर शॉक हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं चोरी पकड़ी गई विश। विश कहता है आप ये क्या कह रहे हो फादर? ग्रैंड प्रिस्ट अब चैंपा से बोलते हैं तुम इन्हें सब बताओगे या मैं बताऊं चैंपा? चैंपा बीरस से कहता है वो बीरस, ग्रैंड प्रिस्ट को मैंने सब बता दिया कि तुमने कैसे मुझ में वायरस फैला दिया। बीरस कहता है
तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो अब झूठ बोलने के जुर्म पर विश की सारी पावर छीन ली जाती है और प्लैनेट अर्थ में वायरस होने की वजह से उसे डिस्ट्रॉय करने की भी सजा सुनाई जाती है और बोनस में बीरस और चैंपा के प्लैनेट भी इरेज किए जाएंगे। ये सुनकर चैंपा और बीरस शॉक हो जाते हैं। तभी वेजिटा बीच में बोलता है, आप ये कैसी सजा सुना रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? वेजिटा कहता है आपको तो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए, मगर आप तो हमें और भी मुसीबत में डाल रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्से में कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है मैंने क्या गलत कहा? आप तो हम सबसे बड़े हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमें बचाएं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वेजिटा तुम्हें शायद मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा काम तो सिर्फ मल्टीवर्स को बैलेंस में रखना है। वो तुम लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है और अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम मल्टीवर्स तक पहुंचती है तो ये सहा नहीं जाएगा। अब बीरस वेजिटा को समझाता है तुम ये क्या बोल रहे हो वेजिटा? तुम क्यों बदतमीजी कर रहे हो? वेजिटा को अब गुस्सा आता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है अगर आपको हमसे जब मतलब नहीं है तो आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में हमें क्यों इन्वॉल्व करते हो? बोलिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं जो भी कुछ करता हूँ वो मल्टीवर्स के हित में करता हूँ ताकि तुम लोगों तक प्रॉब्लम ना आए। वेजिटा कहता है मगर प्रॉब्लम तो हम तक आ गई है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है नहीं, ये सब तुम लोगों को ही खुद ही सोल्व करना होगा। वेजिटा बोलता है तो आप हमें सोल्व करने दीजिए, मुझे आपकी ये सजा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वेजिटा कहता है अगर मेरी जान लेने से ये अर्थ बच सकती है तो मैं रेडी हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, और अगर आप अब मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपको फाइट में चैलेंज देता हूँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट को वेजिटा पर काफी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करोगे? वेजिटा कहता है अपने लोगों को बचाने के लिए अगर मुझे आपसे लड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। विश अब वेजिटा को समझाने लगता है और कहता है लॉर्ड वेजिटा आप ये क्या बोल रहे हो? आप फादर से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वेजिटा कहता है तो मैं क्या करूं विश? क्या मैं अपने प्लेनेट को इरेज होने दूं? विश अब ग्रैंड प्रिस्ट को बोलता है फादर आप ऐसा मत करिए प्लीज। ग्रैंड प्रिस्ट विश से कहता है अगर किसी प्लेनेट से बाकी मल्टीवर्स को खतरा होगा तो हमें ये करना ही होता है विश। विश बोलता है मगर फादर यहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं है, आप मेरी बात को समझिए। तभी वेजिटा कहता है और ये मेरा वादा है कि इस यूनिवर्स से कोई बाहर नहीं जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है वेजिटा, लेकिन अगर तुम वादा नहीं निभा पाए तो इसके बाद मुझे मत रोकना। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा अब शांत होकर कहता है चलो एक टेंशन तो दूर हो गई, अब दूसरी करनी है। चैंपा बोलता है विश क्या तुम मुझे यूनिवर्स 7 छोड़कर आ सकते हो? वेजिटा बोलता है तुमने सुना नहीं कि यहाँ से अब कोई नहीं जाएगा। विश बोलता है तो अब क्या करना है लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है अब उसे खत्म करना होगा, मगर मेरी पावर इस वायरस की वजह से जा चुकी है। अब सीन जाता है गोकू पर और अब वो वापस से अपने टाइमलाइन में आ चुका होता है। तभी गोकू को वॉचर वहां भी नजर आता है और वो कहता है तो मिल लिए उससे। गोकू कहता है तो तुम उस मपिस्टो की बात कर रहे थे? वॉचर बोलता है हाँ, और अब वो तुम्हें हर तरह से अपने जाल में फंसाएगा और वो तुम्हें लालच देगा ताकि तुम अपनी आत्मा उसे देने पर मजबूर हो जाओ। गोकू बोलता है उसने तुम्हें पागल बुड्ढा कहा, क्या ये सच है? वॉचर बोलता है अगर मैं पागल हूँ तो जाओ और मान लो उसकी बात, इसके बाद तुम उसके गुलाम हो जाओगे और फिर तुम उसी के इशारों पर चलोगे। तभी गोकू के पास 18 और क्रिलिन आ जाते हैं। उन दोनों को वॉचर नजर नहीं आ रहा होता। गोकू कहता है क्या बात है क्रिलिन? अब क्रिलिन गोकू को पूरी कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। 18 कहती है 17 भी उसके साथ मिल चुका है
गोकू कहता है ओह नो, लेकिन मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है जिससे लोगों को बचा सके, और अगर मैंने उस डॉक्टर को मार दिया तो ये वायरस कभी नहीं रुकेगा। क्रिलिन, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? क्रिलिन कहता है गोकू, ऐसी गलती वेजिटा भी कर चुका है और उसे भी बीमारी हो गई है। अगर तुम्हें भी कुछ हुआ तो वायरस तुम्हें भी हो जाएगा और फिर तुम भी अपनी पावर खो दोगे। वाचर गोकू से कहता है तुम बस उसे मत बुलाना, नहीं तो वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। गोकू वाचर को जाने का इशारा करता है। इसके बाद गोकू क्रिलिन और 18 से कहता है तुम दोनों घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अब सीन जाता है 21 पर और वो कहती है अगर तुम गॉड्स लोग अपना दिमाग चला सकते हो तो मैं भी अपना दिमाग चलाऊंगी। मैं एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगी जो यूनिवर्स को चीरता हुआ जाएगा और वो वहाँ वायरस को विस्फोट कर देगा। एक बारी सभी में ये वायरस फैल जाएगा तो कोई भी गॉड पावरफुल नहीं होगा, उसे आसानी से मारा जा सकता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है क्या मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए या नहीं। तभी मपिस्टो वहाँ आता है और कहता है तुमने मुझे याद किया। गोकू बोलता है नहीं, तुम जा सकते हो। मपिस्टो कहता है तुम शायद सोचने में गलती कर रहे हो गोकू। अगर तुम एग्रीमेंट कर लेते हो तो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। गोकू कहता है लेकिन मुझे अपनी आत्मा देने का कोई शौक नहीं है, तो तुम जा सकते हो। अब मपिस्टो बोलता है ठीक है, तुम नहीं तो और कोई और सही। इसके बाद मपिस्टो वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है अजीब किस्म का डेविल है, मैंने वाचर की बात मानकर सही ही किया, पता नहीं वो मुझे गुलाम बनाकर कैसे यूज करता। अब सीन जाता है 18 और क्रिलिन पर। क्रिलिन कहता है 18, मैं बाहर कुछ जरूरी काम करने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो तब तक। 18 कहती है ओके क्रिलिन। अब जैसे ही क्रिलिन जाता है मपिस्टो वहाँ आ जाता है। वो नहीं तो और कोई सही। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और अब वो वेजिटा के पास आ जाता है। वेजिटा कहता है काकारोट, तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें एंटीडोट मिल गया? गोकू बोलता है नहीं वेजिटा, हमारी जरूरत वो एंटीडोट नहीं है, बल्कि हमें उस डॉक्टर को रोकना होगा। क्रिलिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वेजिटा कहता है अब तुम ही उसे रोक सकते हो काकारोट, क्योंकि मेरी पावर्स काफी लो हो चुकी है। गोकू बोलता है लेकिन मुझे ये वायरस क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? विच कहता है क्योंकि तुम्हारे पास भी एंजल्स पावर है गोकू। गोकू कहता है क्या सच में? मैं इसी वजह से बच रहा हूँ। विच कहता है जहाँ तक मेरा ख्याल है तो तुम इसी वजह से बच रहे हो। गोकू कहता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ और ये सारा खेल बंद करवा देता हूँ। वेजिटा कहता है काकारोट, उसका दिमाग बहुत तेज है, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब गोकू बीरस की तरफ देखकर कहता है कैसे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है अपनी गंदी शक्ल यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। गोकू कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और 17 से वो मिलता है और कहता है धोखेबाज, गद्दार, तुमने अपनी फैमिली को ही धोखा दिया। 17 बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो क्रिलिन? तभी क्रिलिन अपने हाथ में डिस्ट्रक्टिव डिस्क बनाता है और बोलता है तुमने मेरी वाइफ पर हमला करने की जरूरत कैसे की? और तभी क्रिलिन 17 पर डिस्ट्रक्शन डिस्क को मार देता है, लेकिन 17 उसे आराम से रोक लेता है। 17 कहता है तो उसने तुम्हें सब बता दिया? क्रिलिन कहता है हाँ, उसने मुझे बताया और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। 17 कहता है ये सब मैंने उसकी जान बचाने के लिए किया था। क्रिलिन कहता है क्या मतलब? 17 कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 21 उसे कब का मार चुकी होती। क्रिलिन कहता है इसका मतलब तुम हेल्प कर रहे थे। तभी जैसे ही क्रिलिन का ध्यान हटता है 17 क्रिलिन पर एक धमाका कर देता है, जिससे क्रिलिन बाल बाल बचता है। क्रिलिन को अब गुस्सा आता है और वो कहता है कायर कहीं के। अब क्रिलिन
17 पर हमला करने जाता है, लेकिन 17 एक ही पंच में क्रिलिन को जख्मी कर देता है। 17 कहता है, तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, चलो जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी मैंने। तभी क्रिलिन बहुत ही गुस्से में उठता है और वो अपने कामेहामेहा से 17 को दूर उड़ा देता है, जिससे 17 को डैमेज पहुंचता है। क्रिलिन कहता है, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं अब वो क्रिलिन नहीं हूँ। तभी क्रिलिन फिर से डिस्ट्रक्टो डिस्क बनाता है और बोलता है, 18 पर हमला करके तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। लेकिन जैसे ही क्रिलिन 17 पर अटैक करने वाला था, पीछे से 21 क्रिलिन पर हमला कर देती है, जिससे क्रिलिन अब जख्मी हो जाता है। 21 कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मामले में पैर मत अड़ाओ। 17 कहता है, ये काफी कमजोर है। 21 कहती है, कमजोर वो नहीं बल्कि तुम हो, अगर मैं लेट हो जाती तो तुम्हारे 2 टुकड़े हो चुके होते। 17 कहता है, मैं इस क्रिलिन को मार दूंगा। तभी 17 क्रिलिन को मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त गोकू 17 पर हल्की एनर्जी मारकर उसे पीछे कर देता है। 17 अब गोकू को देखकर हैरान होता है और वो कहता है, गोकू यहाँ कैसे? 21 बोलती है, ये कौन है? 17 कहता है, ये हमारी मौत है। अब गोकू 17 के सामने आता है और बोलता है, तुम क्रिलिन के साथ ये क्या कर रहे थे 17? 17 कहता है, गोकू हम आराम से बात करते हैं। तभी गोकू एक पंच 17 के मारता है और कहता है, तुमने हमें धोखा दिया 17। अब क्रिलिन भी खड़ा हो जाता है। 17 कहता है, गोकू इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी 21 17 को कमांड देती है कि वो गोकू पर हमला करे और उसी वक्त 17 गोकू के एक जोरदार पंच करता है, मगर गोकू उसे ब्लॉक कर लेता है और तभी गोकू 17 को किक करके दूर पटक देता है। क्रिलिन कहता है, गोकू उसे छोड़ना मत। अब 17 खड़ा होता है और बोलता है, लगता है अब तुम्हें मजा चखाना ही होगा। तभी गोकू अपनी ब्लू फॉर्म में आ जाता है। गोकू बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी 17 अपने दोनों हाथों से गोकू के एनर्जी मारने वाला होता है, लेकिन गोकू अपने कामेहामेहा से 17 को फिर डैमेज दे जाता है। अब 21 कहती है, ये कौन है जो 17 को कुत्ते की तरह मार रहा है? क्रिलिन अब स्माइल करता है और वो बोलता है, अब तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। गोकू कहता है, तो तुम हो 21। 21 कहती है, हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। गोकू बोलता है, ये नाटक अपने घर जाकर करना, तुम पहले मुझे वो एंटीडोट दो ताकि हम वायरस को रोक पाएं। 21 कहती है, नहीं, ये मैंने गॉड्स को खत्म करने के लिए बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें इसकी दवाई कभी नहीं दूंगी। गोकू बोलता है, देखो, तुम्हें मार कर मैं इस वायरस का इलाज तो ढूंढ ही लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे वो दे दो। तभी 21 गोकू पर उसी वायरस की गैस से हमला कर देती है। क्रिलिन कहता है, गोकू इस गैस से बचो। तभी हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रॉन स्टिक में आ जाता है और वो कहता है, मुझे पता है कि तुम इस वायरस से एंजल्स को इफेक्ट नहीं कर सकती हो। अब 21 को गोकू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोकू बोलता है, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा वायरस ही हथियार था, मगर अब तुम उससे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तभी 17 खड़ा हो जाता है और वो एक एनर्जी बीम गोकू के मारता है, मगर गोकू उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू कहता है, अब किसी की कोई चाल नहीं चलेगी। तभी गोकू 17 के एक जोरदार पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तभी 21 को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो कहती है, ये कैसे हो सकता है? नहीं। और सीन जाता है बीरस पर और वजीटा पर और वो दोनों अब सही हो चुके होते हैं। बीरस कहता है, एनर्जी, मुझे मेरी एनर्जी वापस से महसूस हो रही है। वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मेरी भी एनर्जी वापस आ रही है, लगता है कि कैकारोट ने उसे खत्म कर दिया है। अब सीन जाता है वापस से गोकू पर
और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है 21 वहां से जा चुकी होती है। गोकू बोलता है, कहां तक भागोगी, एक ना एक दिन पकड़ में जरूर आओगी, लेकिन उससे पहले मुझे 17 का कुछ करना होगा। तभी 17 कहता है, नहीं गोकू रुको। गोकू कहता है, क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास इतनी जल्दी हो गया तुम्हें? 17 कहता है, नहीं, मुझे तो उस 21 ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और वो कहता है, काकारोट, क्या तुम्हें वायरस खत्म करने की दवाई मिल गई है? गोकू कहता है, नहीं, वो भाग गई यहाँ से। वेजिटा कहता है, मगर मुझे और लॉर्ड बीरस से तो ये वायरस चला गया। गोकू कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? वेजिटा कहता है, हाँ। तभी हम न्यूज रिपोर्टर को सुनते हैं, ध्यान से सुनिए, वायरस का असर अब खत्म हो चुका है और सभी लोगों में पहले जैसी एनर्जी आ चुकी है। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारे हीरोज हमारे गॉड्स हैं, उन्होंने ही हमें बचाया है। अब सीन जाता है बुल्मा पर और वो कहती है, अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से वायरस कैसे गायब हो सकता है? अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, वेजिटा, अचानक से ये कैसे पॉसिबल है? वेजिटा कहता है, काकारोट, शायद उसी ने डर के मारे ऐसा किया हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, अब उस वायरस से कोई नहीं मरेगा। अब हमें आखिर में मफिस्टो की झलक दिखाई देती है। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो बुल्मा से मिलने आता है। गोकू कहता है, बुल्मा, क्या तुम्हें न्यूज मिल गई है? बुल्मा कहती है, हाँ गोकू, मगर ये वायरस अचानक से गायब होना तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? गोकू बोलता है, अजीब तो है, मगर अभी के लिए हमें ये सारी बातें भूल जानी चाहिए। वेजिटा कहता है, काकारोट सही कह रहा है, बुल्मा और वो 21 भी अब भाग चुकी है। बुल्मा अब स्माइल करके कहती है, उसे तो भागना ही था, उसे पता नहीं कि वो किससे पंगा ले रही थी। तभी 17 वहां आता है और बोलता है, 21 अभी भागी नहीं है। वेजिटा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? 17 बोलता है, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, वरना वो वापस आ जाएगी। उसके डीएनए में मार्जिन डीमंस का ब्लड है, तो वो कुछ भी कर सकती है। गोकू कहता है, 17, अब तुम जरा चिल करो, मेरे रहते वो अब कुछ नहीं कर पाएगी। वेजिटा कहता है, उसे हरा तो मैं भी देता, मगर उसने मुझे समझने का टाइम ही नहीं दिया था। तभी क्रिलिन वहां पर बड़ी टेंशन में आता है और कहता है, गोकू मेरी मदद करो। गोकू सीरियस हो जाता है और बोलता है, क्या बात है क्रिलिन, तुम इतनी टेंशन में कैसे? क्रिलिन कहता है, 18 कुछ बोल नहीं रही है। वेजिटा कहता है, पक्का तुमने उसके साथ कोई जाति की होगी। 17 कहता है, शट अप वेजिटा, क्रिलिन को बोलने दो। क्रिलिन कहता है, 18 काफी देर से बेहोश पड़ी है और वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। गोकू कहता है, चलो क्रिलिन, हम चल कर देखते हैं। अब सभी 18 की बॉडी के पास आते हैं। 17 18 को देखकर पहले ही समझ जाता है और वो कहता है, ये अब नहीं रही। क्रिलिन अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अपनी बकवास बंद रखो 17। गोकू कहता है, 17 तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? 17 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो और मैं एक ही तो हैं। वेजिटा कहता है, तो क्या सच में वो चली गई? क्रिलिन वेजिटा से गुस्से में कहता है, वेजिटा चुप हो जाओ तुम, 18 भला कैसे मर सकती है? गोकू तुम कुछ करो। गोकू कहता है, क्रिलिन मुझे भी 18 की अब की सेंस नहीं हो रही है। क्रिलिन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? हाँ तुम खुद ही सेंस करके देख लो। अब क्रिलिन भी 18 की सेंस करने लगता है, मगर तभी वो रोने लगता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक थी। अब गोकू और वेजिटा को 18 की मौत पर बहुत ही दुख होता है। गोकू क्रिलिन से कहता है, क्रिलिन अब हमें इसे जमीन में दफनाना होगा। तभी क्रिलिन कहता है, नहीं, मैं 18 को जिंदा करके रहूंगा, मैं ड्रैगन बॉल ढूंढकर उसे रिवाइव करूंगा। गोकू कहता है, क्रिलिन इसकी हालत देखो, 18 की मौत नेचुरल लग रही है, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने उसे मारा है, इसलिए मेरी बात को मान जाओ। तभी क्रिलिन गुस्से में कहता है, गोकू
मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा, बोलो। अब गोकू कुछ नहीं बोलता है। क्रिलिन अब 18 को उठाकर कहता है, मैं 18 को वापस लेकर ही आऊंगा। अब क्रिलिन उसे ले जाता है। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट उसे जाने दो, उसे कुछ टाइम अकेला रहने दो, वो समझदार है, वो समझ जाएगा। गोकू कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्रिलिन बहुत समझदार है। अब सीन जाता है पीरस पर और अब वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और कहता है, आपके लिए गुड न्यूज है ग्रैंड मिनिस्टर, अब अर्थ सुरक्षित है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या तुम सही कह रहे हो? पीरस कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, ये बात एकदम सही है, आपसे किया गया वादा हमने पूरा कर दिया है, अब मल्टीवर्स को कोई खतरा नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तभी विश कहता है, फादर, यूनिवर्स 7 के लोगों ने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है, क्या आप वो मैसेज सुनना चाहोगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ विश, कहो क्या मैसेज है वो? विश कहता है, यूनिवर्स 7 वालों ने कहा है कि अब से वो मल्टीवर्स में होने वाली प्रॉब्लम में आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ये क्या कह रहे हो विश? तभी पीरस बीच में बोलता है, विश सही कह रहा है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा उनकी कहने की हिम्मत कैसे हुई? विश कहता है, फादर आप ये क्या कह रहे हो? आपको तो पता ही है यूनिवर्स 7 ने ही मल्टीवर्स की कितनी मदद की है और आप उन्हीं पर गुस्सा दिखा रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमने सही कहा विश, शायद मैंने ही ज्यादा गुस्सा दिखा दिया, तुम चाहो तो मैं उनसे माफी भी मांग सकता हूँ। विश कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फादर, आपकी जो पोजीशन है उसमें रहते आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? पहले वायरस का अचानक से जाना और अब 18 की मौत। जब कुछ दिखाई नहीं देता तो वो देख सकता है। मुझे वाचर को बुलाना चाहिए। अब गोकू वाचर से कहता है, मिस्टर वाचर, क्या आप अभी मुझे देख रहे हो? अगर हाँ तो प्लीज यहाँ आ जाइए। अब वाचर वहाँ आता है और कहता है, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया लड़के? गोकू कहता है, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो? वाचर कहता है, पूछो। गोकू कहता है, मेरे यहाँ पर एक वुमेन रहती थी जिसका नाम 18 है और उसकी अचानक से मौत हो गई, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ था? वाचर कहता है, वो अभी मरी नहीं है। गोकू वाचर की बात सुनकर बोलता है, आप ये क्या कह रहे हो? हम सभी ने उसकी डेड बॉडी देखी है। वाचर बोलता है, उसने सौदा किया है अपनी आत्मा का। गोकू कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। वाचर इस पर कहता है, गोकू, उसने डेविल के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया है। अब गोकू को वाचर की बात मजाक लगती है और वो हंसकर कहता है, आपका मतलब कि 18 ने मफिस्टो से अपनी आत्मा का सौदा किया है? मगर ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो एक एंड्रॉइड है, तो उसमें आत्मा कहाँ से होगी? आपको शायद कुछ गलत दिखा होगा। वाचर कहता है, मैं कभी कुछ गलत नहीं देखता हूँ गोकू। गोकू कहता है, आपका मतलब ये है कि 18 ने सच में कॉन्ट्रैक्ट डील करी है? मगर क्यों? उसे ये करके क्या मिलेगा? वाचर कहता है, उसी ने तुम्हारे अर्थ को वायरस से मुक्त किया है। गोकू ये सुनकर अब टेंशन में आ जाता है और कहता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? ये हो ही नहीं सकता है, वो एक एंड्रॉइड है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? वाचर कहता है, वो एंड्रॉइड है या नहीं ये तुम्हें उसका करीबी ही बता सकता है। अब वाचर वहां से चला जाता है। गोकू बोलता है, 18 का करीबी तो 17 ही है, मुझे उसके पास जाना होगा। अब गोकू टेलीपोर्ट होकर 17 के पास आ जाता है। 17 कहता है, क्या बात है गोकू, तुम यहाँ किसी काम से आए हो? गोकू कहता है, 17, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी और 18 की हिस्ट्री क्या है? क्या तुम दोनों एंड्रॉइड नहीं हो? 17 कहता है, बहुत साल बाद इस टॉपिक पर किसी ने बात करी है। गोकू, तुम्हारा शक आधा सही है, इस वक्त हम एक साइबोर्ग हैं। गोकू पूछता है, साइबोर्ग मतलब? 17 कहता है, साइबोर्ग मतलब किसी इंसान और एंड्रॉइड का मिक्सचर।
गोकू ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, क्या कहा? इसका मतलब तुम भी ह्यूमन ही हो? 17 कहता है, एक तरह से हाँ गोकू। कई साल पहले डॉक्टर जेरो ने हम पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने हमें साइबोर्ग में बदल दिया। उस वक्त इंसानी दुनिया में ये सब बड़ी कामयाबी थी। रोबोट तो डॉक्टर जेरो ने कई बनाए थे मगर साइबोर्ग हमें बनाया। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम्हारे और 18 के अंदर सोल भी है? 17 कहता है, हाँ गोकू, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? गोकू को अब गुस्सा आता है और वो कहता है, इसका मतलब वॉचर ने सही कहा था, ये सब मफिस्टो ने किया है। वो मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाया तो उसने 18 को अपने जाल में फंसा लिया। मगर नहीं, मैं उसे 18 को खत्म करने नहीं दूंगा, मैं उसे उसकी की गई गलती की सजा दूंगा। सो हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? और दोस्तों कल हम देखेंगे गोकू और मफिस्टो की लड़ाई, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई और लाइक भी जरूर कर देना। इतनी गर्मी में आपके लिए रोज वीडियो बना रहा हूँ तो सपोर्ट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।